आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खंडवा पुलिस का क्यूआर फॉर्मूला, क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी लोगों को मदद। गणेश उत्सव को देखते हुए हुआ खास इंतजाम। फर्जी अस्पताल को किया सील, सीएमएचओ का तगड़ा एक्शन। फर्जी डॉक्टरों पर भी किया एफआईआर दर्ज। पचपन साल से न्याय का इंतजार, खस्ताहाल भवन में दफ्तर। पीडब्ल्यूडी ने भी झाड़ा पल्ला। बेदखली पर उपजा विवाद, 80 साल से काबिज है यहां आदिवासी। जमीन पर रेस्ट हाउस का निर्माण। गणेश उत्सव की तैयारी, प्रतिमाओं को फाइनल टच दे रहे कलाकार। गली मोहल्ले में मंच भी तैयार। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के समीप ग्राम पंचायत कोठी के अंतर्गत आने वाले ग्राम जिल्हार में जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहां लगभग 80 साल से रह रहे आदिवासियों के कृषि भूमि को प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को रेस्ट हाउस बनाने के लिए आवंटित कर दिया है। आदिवासी संगठन जयस के कार्यकर्ता ग्राम जिल्हार पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मामले में नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल ने कहा कि यह जमीन सरकारी है, इसे प्रशासन द्वारा रेस्ट हाउस बनाने के लिए अलॉट कर दिया गया है। कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। जी अब अभी आप आए हम ओंकारेश्वर में ग्राम जिल्हार में कोठी पंचायत में। यहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों 40 से 45 घर के लोग इस जमीन जुड़े हुए हैं। उस जमीन में सरकार ने उस जमीन को किसी भी कोई बिजनेस के माध्यम से या किसी भी बिल्डिंग बनाने के माध्यम से उन्हें छीना गया है और 40 से 45 घर वाले बेघर हो गए हैं। उसी को लेकर हम आए हैं यहाँ ओंकारेश्वर में। तो वहाँ पे इस जमीन से हम मना करें। सरकार आने वाले समय में सरकार हमारी जमीन नहीं देता है, हमारी आदिवासी जमीन, तो आने वाले समय में कुछ दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। इस जमीन का कोई दंड जुर्माना भरा हुआ है? इस जमीन में 2005 से लगा के अभी तक लगातार उन्होंने 5,000, 3,000, 5,000 की लगातार दंड रसीद भरते आ रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको मिल जाए। कितने सालों से रह रहे हो? 80 साल हो गए हमके। अच्छा, जमीन कितने लोग परिवार रह रहे हो? हमारा तो 20 जन से परिवार का यहाँ। अच्छा, आपने यहाँ के कोई कागज बनवाए क्या? पढ़े लिखे हो? कागज तो हमके ये डोकरा डोकरी लिए लुटाते, डोकरा डोकरी का काम खुद दिया शांति हो गया। अच्छा, मालूम नहीं, हम भरना नहीं होए, हम नहीं मालूम, भरना नहीं होई कर जनता काय करते सब अनपढ़ से कागजों में। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे जो शासकीय ज़मीन थी वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के लिए जो है आवंटित हुई है। अब पूर्व में किसी ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था, जिसे जो वर्तमान में अभी जो है उसके पक्ष में कुछ आदिवासी लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसी संबंध में जो लोगों को समझा दिया है वहाँ पे पहुँच करके कि जो विधिवत तरीके से शासन को जमीन जो है रेस्ट हाउस के लिए आवंटित हो चुकी है। गुना में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस बूढ़े बालाजी मंदिर में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम दरबार की पूजा अर्चना से किया गया। मंच संचालन जिला सह संयोजक गौरव कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर प्रांत सह मंत्री मलखान सिंह राजपूत, प्रांत मठ मंदिर अर्चक पुरोहित मुन्नालाल शास्त्री, विभाग मंत्री दिलीप सिंह कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित थे। वक्ताओं ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान राम निषाद राज से मित्रता की और माता शबरी की कुटिया में जाकर उनके जूठे बेर खाए। यह हमें संदेश देता है कि सभी हिंदू जाति पाति से ऊपर उठकर एकजुट हो जाएं। हर हफ्ते सत्संग आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। आगर जिला मुख्यालय में गणेश उत्सव को लेकर बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां बुधवार को गणेश प्रतिमा की स्थापना होगी। मूर्ति बनाने वाले कलाकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में रात दिन जुटे हुए हैं। वहीं बाजार में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री करने वाले दुकानें भी लग चुकी हैं। गणेश स्थापना को लेकर नगर के प्रमुख चौराहों, गली मोहल्लों में पंडाल भी सज चुके हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय में 30 अगस्त को श्री कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे।
मेला ग्राउंड छतरपुर में होने वाली सभा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए सागर कमिश्नर अनिल सुचारी और सागर आईजी हिमानी खन्ना मेला ग्राउंड पहुंचे। छतरपुर विधायक ललिता यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री गोरगाय के पास स्थित श्री कृष्ण धाम की भूमि पूजन भी करेंगे। जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था देखने मैं और आईजी साहब दोनों आए हुए हैं। तो अभी ये जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहाँ निरीक्षण किया है, जो भी निर्देश थे आवश्यक वो दिए हैं और क्या व्यवस्था है उसकी समीक्षा की। क्या निर्देश मुख्य रूप से दिए गए? मुख्य रूप से की व्यवस्था अच्छी करें, जो भी कार्यक्रम के संबंध में व्यवस्थाएँ होती है उससे संबंधित निर्देश दिए हैं। अब इसके बाद जाके जो मार्ग रहेगा वो मार्ग देखना है और हेलीपैड वगैरह देखना है। तो मुख्य रूप से आज के दौरे का मुख्य कार्यक्रम अगस्त इन शनिवार को मनाने जा रहे हैं और इस बार बहुत विशेष बात यह है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। यहाँ पर छतरपुर में एक भगवान कृष्ण जी का धाम बनाया जा रहा है, उसका हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजन भी करेंगे। साथ ही जो भगवान के चल समारोह निकलता उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत भी करेंगे। सभी जिले वासियों से, धर्म प्रेमियों से, भाई बहनों से मेरी अपील है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में पधार करके भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को सफल बनाएं। ये कार्यक्रम जो है उसकी आज व्यवस्था देखने आए हैं, मैं और कमिश्नर हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कार्यक्रम में तो बहुत शांतिपूर्वक तो सब साथ में ही व्यवस्थित हो जाए, ताकि आम जनता को भी इसमें परेशानी ना हो और सीएम साहब की सुरक्षा का पूर्ण बंदोबस्त किया जाए। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय द्वारा नवाचार करते हुए गणेश उत्सव के दौरान अप्रिय घटना होने पर पीड़ितों के मदद के लिए क्यूआर कोड फॉर्मूला अपनाया गया है। जनता को पुलिस की सहायता लेने के लिए सभी सार्वजनिक गणेश पंडालों पर क्यूआर कोड स्थापित किया जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं, जिस पर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम से एसपी द्वारा क्यूआर कोड का विमोचन किया गया। यह क्यूआर कोड सभी सार्वजनिक गणेश पूजा पंडालों की ऐसी सुलभ जगहों पर लगाया जाएगा जहां पर सभी की नजर पड़ सके। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मोबाइल फोन पर एक गूगल फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसमें पीड़ित व्यक्ति अपना नाम, पता और समस्या लिखकर फॉरवर्ड कर सकता है। पुलिस की साइबर सेल टीम गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हर दिन 24 घंटे एक्टिव रहेगी और क्यूआर कोड से मैसेज भेजने वाले व्यक्ति की मदद के लिए तत्काल संबंधित पुलिस थाने को सूचित करेगी और पुलिस टीम भी तुरंत पीड़ित के पास पहुंच जाएगी। पुलिस ने गणेश उत्सव आयोजकों से भी अप्रिय घटनाएं रोकने के लिए सजग रहने की अपील की है। देखिए, अभी गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का सार्वजनिक त्यौहार पूरे शहर में और ज़िले में मनाया जा रहा है। उसको लेके हम लोगों ने तय किया है कि आम जन को और श्रद्धालुओं को कहीं कोई समस्या न हो। अगर उनको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो एक सर्वसुलभ वहाँ पे ऐसा उनको जरिया दिया जाए जिससे वो पुलिस तक संपर्क कर सकें। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक क्यूआर कोड बेस्ड स्टैंडीज बनाई हैं, जिसमें अगर कोई भी आम जन अगर उस पर स्कैन करेगा तो उसको एक गूगल फॉर्म जनरेट होगा और उसमें वो अपनी समस्या लिख के, अपना मोबाइल नंबर लिख के अगर वो सबमिट करेगा तो तत्काल हमारा राउंड द क्लॉक 24 आवर्स साइबर सेल के कर्मचारी इस 10 दिन में उपलब्ध रहेंगे और वो उसको तत्काल संबंधित थाने को अवगत कराएंगे, जिससे उस व्यक्ति की समस्या का त्वरित निराकरण हो सके। इसके पीछे हम लोगों की मंशा है कि त्योहारों के समय में आम जन को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और शांति के साथ लोग अपना त्यौहार मनाएं। उसी कड़ी में ये प्रयोग हम लोगों ने इस बार करने। ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर झोला छाप डॉक्टरों और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसा है। बिना रजिस्ट्रेशन विभिन्न पैथियों में इलाज कर रहे 3 अस्पतालों को सील कर दिया गया है और अवैध रूप से चलने वाले क्लिनिकों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जहां विभिन्न पैथियों में खुद को एक्सपर्ट बताकर यह डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मरीज की जान भी जा चुकी है। CHMO ने डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारी टीम द्वारा झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है, जो भी क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना पैथी के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनके पर कार्रवाई की जा रही है, FIR भी कराई जा रही है। सर ऐसे शहर में अभी भी क्लिनिक कई खोले गए हैं, डिग्री नहीं है, वो चला रहे हैं। लगातार टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जो भी इस तरह की क्लिनिक मिलेंगी उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही धूमधाम और शानो शौकत के साथ सरकार सूफे मिल्लत का 42वां उर्स मनाया। इमलीपुरा कादरी आस्थाने से संदल भी निकाला गया। इस दौरान इमलीपुरा चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की गई। अकीदतमंदों की जानिब से बारगाह में बड़ी धूमधाम के साथ संदल पेश किया गया। यहाँ प्रोग्राम मौलाना सरफुद्दीन कादरी की सरपरस्ती में किया गया। यह उर्स 2 दिवसीय होता है। पहले दिन बारगाह में संदल पेश किया जाता है, उसके अगले दिन शाम के समय आम लंगर का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है। मौलाना निजामुद्दीन ने बताया कि 4000 से ज्यादा लोगों के खाने का इंतजाम रखा गया है। आज हुजूर सरकार सूफी मिल्लत सूफी बाबा का उर्स का आयोजन किया गया है। ये 42वां उर्स है और उर्स की तकरीबात में तमाम खंडवा के शहर वासी, तमाम ज़ायरीन हाजिर आए हैं। सब ने अपनी अपनी दुआएं की हैं, मुरादें ली हैं। हर साल के मुताबिक इस साल भी तकरीबात का जो है आयोजन किया गया है। उर्स कमेटी की जानिब से सूफीज़म एजुकेशन एंड फाउंडेशन की तरफ से ये तमाम जो है व्यवस्थाएँ देखी जाती है और इसमें शहर खंडवा के तमाम लोग जो हैं शामिल होते हैं। तो आज जो है संदल का कार्यक्रम था। जुलूस की शक्ल में चादर निकालकर इमलीपुरा से होते हुए रामेश्वर होते हुए हमने यहाँ सरकार की बारगाह में चादर पेश की है और अकीदतमंदों ने मिलकर दुआएं की है। छतरपुर के किशोर सागर मार्ग पर स्थित उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण कार्यालय वर्ष 1970 से जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। इस बिल्डिंग में दरारें आ चुकी हैं और भवन बेहद जर्जर हो चुका है। बारिश के मौसम में पानी का रिसाव होता है। कार्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। यह बिल्डिंग कभी भी धाराशाही हो सकती है और बाहरी दीवारों पर पीपल के पेड़ भी उगाए हैं। विभाग के उप संचालक द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन मंत्री को कई बार पत्र लिखकर बिल्डिंग की मरम्मत कराने की मांग की जा चुकी है। प्रभारी उप संचालक एवं डिप्टी कलेक्टर कौशल सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग के ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए PWD के कार्यपालन मंत्री से पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। सामाजिक न्याय विभाग का एक ऑफिस किशोर सागर तालाब पे 1970 से संचालित है। बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो रही है सर। इस संबंध में आपके द्वारा सर क्या कार्रवाई की जा रही है? सामाजिक न्याय विभाग का जो कार्यालय संचालित है ये बिल्डिंग PWD की है। इसके संबंध में समय समय पर PWD विभाग को EPWD को पत्राचार किया गया है। 2023 में एक उनके द्वारा दल गठित भी किया गया था निरीक्षण करने और प्राक्कलन तैयार करने के लिए, लेकिन उसके बाद उनके द्वारा कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अभी 2025 में भी एक स्मरण पत्र जारी किया गया है उनको। इसके अलावा हम DDRC का जो कैंपस है उसमें एक व्यवस्था खोज रहे हैं कि क्या उसमें DDHA का ऑफिस शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ भी जगह की थोड़ी कमी समझ में आ रही है, इसलिए ऑफिस शिफ्ट नहीं किया जा पाया है। लेकिन इसके अलावा भी हम अदर ऑप्शंस खोज रहे हैं जहाँ डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस का ऑफिस संचालित किया जा सकता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुशवाहा। जी सामाजिक न्याय का ऑफिस कितना पुराना है? ये सामाजिक न्याय का ऑफिस में लगभग कम से कम आज़ादी के पहले का है ये। अच्छा। तो ये बहुत साल हो गया। ये बिल्डिंग में अंदर पानी आने भी गिरता है। उसकी निवेदन है कलेक्टर साहब को रिपेयरिंग के लिए। तो आप क्या करते हैं यहाँ? मैं यहाँ बगल में चाय की दुकान लगाता हूँ, तो यहाँ आना जाना रहता है। अच्छा। सामाजिक न्याय में जी। तो बरसात में थोड़ी दिक्कत है तो ऑफिस में कलेक्टर साहब को निवेदन है विचार किया जाए। बारिश में पानी आता है क्या? बारिश में पानी आता है। अच्छा, तो कैसे काम होता है बारिश में? काम जैसा होता है कि ये यहाँ पे
काम थोड़ा मुश्किल रहता है। काम तो मतलब पन्नियाँ नहीं डालनी पड़ती है, कंप्यूटर में पानी आने जाता है तो उसमें दिक्कत जाती है। तो करीब 90 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ, करीब 90 साल पुरानी बिल्डिंग है। भादवी तीज को बाबा रामदेव जन्मोत्सव के अवसर पर मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में हर साल की तरह इस वर्ष भी एक प्रेरणादायी परंपरा देखने को मिली। धाकड़ समाज के 11 युवाओं ने श्रद्धालुओं के लिए साबूदाने की खीर सेवा का आयोजन कर समाज जन सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये सेवा भावी युवा लगातार 8 वर्षों से बिना रुके यह सेवा कार्य करते आ रहे हैं। इस दौरान बाबा रामदेव मेले में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ खीर प्रसाद ग्रहण की। समाज के परमेश्वर धाकड़, वरुण धाकड़, राहुल डोहरिया, राजेश वीर, दिलीप वीर, ललित शंकर धाकड़, राहुल वीर, राहुल हकवाड़िया, दीपक धाकड़, अनिल बम्बोरिया और सोमेश बम्बोरिया की पहल से ये आयोजन निरंतर होता आ रहा है। श्रद्धालुओं और समाज जनों ने इन युवाओं की सराहना की है। वह मासूम इस दुनिया में आ तो गया मगर एक बेरहम माँ के लिए सवाल खड़े कर गया कि माँ, मेरा आखिर क्या कसूर था? क्यों तुमने जन्म देकर मुझे झाड़ियों में मारने के लिए फेंक दिया? ममता और कोख को शर्मसार करने वाली यह घटना छतरपुर जिले की है, जहां एक निर्मोही मां ने बच्चे को जन्म देने के बाद झाड़ियों में फेंक दिया। कोई भी मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है जो 9 महीने तक अपनी कोख में पलने वाले नवजात को जन्म देने के बाद मरने के लिए छोड़ दे। अभी तो उस मासूम ने दुनिया में कदम रखा ही था, फिर भी मां ने उसे अपने दुलार से वंचित कर दिया। नवजात के माता पिता का पता लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। घटना छतरपुर जिले के गोयरा थाना अंतर्गत कंधौला हर गांव की है। यहां स्कूल के पीछे झाड़ियों में नवजात शिशु मिला है। जन्म के महज कुछ घंटे बाद ही एक साड़ी से झाड़ियों में यह बच्चा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को लव कुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां परीक्षण के बाद उसे जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करा दिया गया है। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। क्या बच्चा हेल्दी तो स्वस्थ था और मुश्किल से 12-14 घंटे का हुआ, उम्र थी उसकी। बच्चों को कहाँ भेजा गया? बच्चों को बच्चा स्वस्थ था, कोई परेशानी नहीं थी। ग्वालियर शहर थाना क्षेत्र रंगियाना मोहल्ले के एक जर्जर मकान के ऊपरी हिस्से के अचानक ढह जाने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों के नाम रमेश शर्मा और उनकी बेटी रोशनी है। पता चला है कि रामू शिवहरे के पुराने मकान के ऊपरी हिस्से में नया निर्माण चल रहा था। हाल ही में हुई बारिश के दौरान मकान में दरार आ गई थी। सोमवार शाम को अचानक मकान का ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे यहां काम कर रहे मजदूर गणेश प्रजापति के मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम का राहत एवं बचाव अमला और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को मकान से निकाला गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद मजदूर गणेश प्रजापति के शव को भी निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मकान की किराएदार वर्षा ने बताया कि उन्हें मकान मालिक ने नहीं बताया था कि ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस घटनाक्रम के लिए मकान मालिक रामू शिवहरे को जिम्मेदार बताया है। छत पे जिस मकान पे हम रहते थे उसकी छत गिर गई और उसमें मेरे जेठ और मेरी लड़की उसमें ही अंदर हुई और एक अदर अन्य इंसान था, चाहे वो छत के ऊपर था, वो भी उसके अंदर से निकला भी नहीं। तो किराए पर रहते आपको? हम किराए पे रहते। छत कमजोर थी क्या? छत कमजोर नहीं थी। छत पे क्या है, डबल मंजिल मकान था। मकान मालिक ने ऊपर का मकान उधड़वा के उसी पे सारा वो रखवा दिया मलबा, और ऊपर से उस पर पानी गिरा तो अपने आप ही चला गया। या जब मकान आपको तोड़वाना ही था या कुछ, तो एक बार अलर्ट तो करते, हम लोगों को बोलते कि हम खाली कराना चाहते हैं या हम तोड़वाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा हमको कोई वो नहीं दिया था। मकान का कौन सा हिस्सा गिरा और किसकी? ऊपर का छत, सबसे ऊपर छत ही गिरी। मकान मालिक का नाम क्या है? मकान मालिक का नाम तो मुझे नहीं पता, पर कोई मतलब घर जानती हैं, पर उनका मकान मालिक। आप भी वहीं रहते थे क्या? रहती क्या, मैं तो मेरी तो लड़की है अंदर। किसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु का वाले का पता नहीं है मुझे, मतलब इतना अवर्ड नहीं है कि अंदर ऊपर से जो 3 जने थे उसमें से 2 जने निकल चुके हैं, 1 जने अंदर ही हैं। मतलब अभी मेरे को कंफर्म नहीं है उसके अंदर ही। कौन कौन थे अंदर थे? अंदर थे रोशनी थे और रोशनी के बड़े पापा थे, और रोशनी तो निकले आई है, बड़े पापा निकले आए। सबकी उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र है मेरी की 18 साल में 2-3 महीने कम है, और उनकी है 40-45 साल की उम्र।
थाना ग्वालियर के अंतर्गत जो रंगयाना मोहल्ला है उसमें जानकारी मिली थी कि एक मकान की जो उस पर काम चल रहा था, उसका तोड़ने का काम चल रहा था। फर्स्ट फ्लोर उसकी तोड़ी जा रही थी, तो उसी दौरान जो ग्राउंड फ्लोर की छत है उसकी छत चटक जाने से उसका पटिया तो पूरी का पूरा छत और मलबा नीचे धसक गया, जिसमें 3 लोग की दबने की जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस, SDRF और प्रशासन और सभी टीमों ने मिलकर इसमें 3 लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल भेज दिया रेस्क्यू ऑपरेशन करके। ये मकान जर्जर हालत में था, ऐसा बताया गया है कि नगर निगम ने इनको नोटिस भी दिया था, तो वो खुद ही तोड़ रहे थे। ये लोग मिलके 2 मजदूर ऊपर काम कर रहे थे, नीचे एक बच्ची थी उसके फादर थे, वो 2 लोग इंजर्ड हुए हैं और एक जो लेबर था वो उसको भेजा है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। क्या बेटी और पिता थे? हाँ, बेटी और पिता, बेटी शायद 16-17 साल की थी और फादर अराउंड 40-45 के रहे होंगे, और वो यहीं पे नीचे थे उस टाइम जब ये घटना हुई। क्या स्थिति है उन लोगों की? हेल्थ की क्या स्थिति मानी जाए? अभी हमने अस्पताल में भेजा है, अभी तो हम यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। छतरपुर जिले के बिजावर स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में विश्व बंधुत्व दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां छतरपुर से पहुंची ब्लड बैंक की टीम ने 15 यूनिट रक्त संग्रहित किया। पुरुषों एवं महिलाओं ने भी रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं का सम्मान अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर ब्रह्मा कुमारी बहन रमा द्वारा किया गया। बता दें कि रक्तदान शिविर जिले के विभिन्न ब्रह्म कुमारी आश्रमों में आयोजित किए गए थे। सभी जगहों पर लगभग 250 यूनिट रक्तदान लोगों द्वारा किया गया। बिजावर में एक रिटायर्ड फौजी सहित महिलाओं एवं युवाओं ने रक्तदान कर जागरूकता का संदेश दिया। तकरीबन हमारा 9-10 बार रक्तदान कर। आपकी उम्र लगभग कितनी है? उम्र लगभग कितनी है? 62 ईयर्स से 12 ये हमारी ब्रह्मा कुमारी के संस्था में हमारा समाज सेवा प्रभाग है और संस्था में प्रभाग के द्वारा सेवा होती। समाज सेवा प्रभाग ने ये दादी प्रकाश मणि जी के 18वें पुण्य स्मृति दिवस पे रखा है। ये ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेवा केंद्र हैं भारत में और नेपाल में सभी सेंटरों में आयोजन किया जा रहा है। 22 से 25 तारीख तक का है आज लास्ट दादी का, और सभी जगह अपनी श्रद्धा से हमारे पीके भाई बहन हैं, सहयोगी हैं, समाज के भी का प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं और वो भी अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज लगभग कितने यूनिट ब्लड यहाँ बिजावर में कल लगभग 15-16 लोग अभी तक कर चुके हैं। ये लगभग 22 तारीख से कैंप लगातार चल रहे हैं, जिसमें प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम को काफ़ी सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, और इस ब्लड से जो उनका सहयोग मिल रहा है इसमें काफ़ी अच्छा ब्लड डोनेशन भी किया है उनने, और सभी लोग समाज के सारे वर्ग से ब्लड उन्हें डोनेशन कराए हैं और बहुत अच्छा सहयोग किया है। यहाँ बिजावर में कितने यूनिट डोनेशन? यहाँ 15 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है। कल छतरपुर में भी आश्रम में हुआ था, वहाँ 137 यूनिट का डोनेशन हुआ था, जो बहुत अच्छा डोनेशन हुआ है। परसों बोहरा में था और बड़ा मलहरा में 2 जगह हुआ, 42 यूनिट वहाँ डोनेशन हुआ था। गणेश चतुर्थी, डोल 11, ईद मिलादुन्नबी, अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने सनावत थाने में शांति समिति की बैठक में तहसीलदार केसिया सिंह सोलंकी, नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा, प्रवीण चंगर, टीआई रामेश्वर ठाकुर भी उपस्थित थे। गणेश उत्सव आयोजित करने वाली समितियों से कहा गया कि पंडाल का निर्माण से यातायात बाधित न हो, डीपी व बिजली लाइन का ध्यान रखकर पंडाल बनाएं। समिति के 2 सदस्य रात में गणेश पंडाल में ही सोएं। सभी कार्यक्रमों की स्वीकृति तहसील कार्यालय से लेना अनिवार्य है। शासन के नियमों का पालन करते हुए रात 11 बजे तक विस्तारक यंत्रों को बंद कर कार्यक्रम समाप्त करना है। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस को लेकर भी नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं। आगामी गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी, ईद मिलादुन्नबी और डोल 11 को लेकर जो होने वाले त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। शांति समिति की बैठक में सभी पंडाल जो गणेश जी की स्थापना करने वाले और हम नगर रक्षक समिति के सदस्य और हमारे कस्बे के वरिष्ठ नागरिक को समिति यहाँ बैठक में बुलाया गया था, जिन्होंने त्योहारों को मनाने के संबंध में उनसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिन्हें जैसे विशेष तौर पे बताया गया कि यदि पंडाल लगाते हैं तो आप
किसी तरह से कोई भी रोड अवरुद्ध ना हो। अब इलेक्ट्रिक तारों का ध्यान रखा कि उसके ऊपर कोई तार ना हो, ट्रांसफार्मर वगैरह पास में ना हो जिससे कोई दुर्घटना ना हो। पोल पंडाल बनाते समय पोल जो लोहे के गाड़ते हैं उसमें विशेष सावधानी रखें कि गड़ाते समय ऐसा ना कि पोल को ज़्यादा ऊपर उठा दे, ऊपर बिजली के तार और टच होने से कोई दुर्घटना ना घटे। अभी हमारे आने वाले त्यौहार लगातार हैं, जैसे अभी 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी, इसी के साथ आगे डोल 11, फिर मिलादुन्नबी, इधर विभिन्न हमारे त्यौहार लगातार हैं। तो आज शांति समिति की बैठक के माध्यम से आने वाले त्योहारों में क्या क्या चीज़ अपनों को ध्यान रखना है और हमारी प्रशासन की ओर से क्या क्या सुविधाएं अपन को देना है या उनको रिक्वायर है उसको हमको परिपूर्ति करना है, ये हमारा उद्देश्य है ताकि त्योहार को अच्छे से मनाया जा सके। ग्वालियर के डबरा में शिक्षा विभाग के बीआरसीसी से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विवाद और मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने बीआरसीसी को थप्पड़ जड़ने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार डबरा के मदरसा रोड पर स्थित नवांकित स्कूल में धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चलने की सूचना मिलने पर बीआरसीसी विवेक चौकोटिया मौके पर पहुंचे, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। इस बीच बजरंग दल के नगर संयोजक जय मोदी ने अपना आपा खो दिया और बीआरसीसी विवेक चौकोटिया को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और जय मोदी सहित अन्य लोगों को पकड़कर थाने लाई। इस दौरान शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी भी थाने पहुंच गए, जहां जय मोदी और संदीप शर्मा के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुछ पत्रकारों द्वारा एसडी महोदय को बताया गया था कि नवक्रांति विद्यालय में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, तो मैं विद्यालय पे आया था और विद्यालय पे आकर ऐसी कोई मतलब गतिविधि तो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन कुछ पत्रकारों ने मुझे कुछ सामग्री दी थी, वो एक अलमारी में रखवा दी है। विवाद भी हुआ है, आपसे मारपीट भी हुई है, कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, कौन थे? अब उसमें मैं लड़के को जानता नहीं, लड़के ने मेरे पे चाटा मारा था। भीड़ में मैं अंदर गया कमरे में कि आप लोग थोड़ा इस कमरे को खाली कर दीजिए, उसने मेरे को आके काफी देर तक आप बंधक भी रहे, कमरे में बंद रखा आपको लोगों ने? हाँ, वो भीड़ ज्यादा थी, लोगों ने मुझे अंदर कर दिया था। कौन लोग थे? क्या एक पत्रकार था संदीप शर्मा, उसके साथ कुछ लड़के और थे, और लोगों से ऐसा किया गया। क्या आरोप लगा रहे थे आपको मारपीट पे? नहीं, मेरे पे पहले तो कोई आरोप नहीं लगा रहे थे। पहले तो मैं तो सिर्फ जो सामग्री दी थी उसको अलमारी में रख के सील करके मैं दूसरे निकल रहा था, तो वो इधर एक कमरे में जो स्कूल केयर टेकर था उसको लोगों ने शायद मारा था, तो मैं उधर देखने के लिए गया तो उन्होंने मेरे में। हिंदू संगठन के लोगों को यहाँ पर कौन पत्रकार लेकर आए थे? तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संदीप शर्मा एक पत्रकार है, उसको मैं जानता हूँ, उसके द्वारा मतलब यहाँ पे सभी लोगों को बुलाया गया। थाना आजापुर BRC डबरा द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उनके पास एक सूचना आई थी कि किसी एक निजी विद्यालय में धर्मांतरण संबंधित गतिविधियाँ चल रही, उनकी जांच करने वो गए थे। तो जांच के दौरान संदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने उनके साथ अभद्रता की, शासकीय कार्य में बाधा डाली और उनके साथ एक जय मोदी करके लड़का था, उसने उनको मतलब उनके साथ मारपीट भी की। फरियादी की रिपोर्ट पर से मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं हरिजन एक्ट संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया। ये जांच का विषय कहते हैं कि एक समाज सेवी के रूप में कार्य करता है। ये अब जांच का विषय, अभी तो उन्होंने कहा है कि इन 2 लोगों ने मारपीट की है, ये विवेचना के दौरान तथ्य सामने आएंगे। किस तरह का मामला FIR में जिक्र किया गया? शासकीय कार्य में बाधा डालना, मारपीट करना और जातीय अपराध। हरियाणा के भिवंडी की मनीषा बैरागी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। रतलाम जिले के जावरा में भी वैष्णव बैरागी समाज और सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम जावरा SDM कार्यालय पर बड़ावदा नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समाज ने कहा है कि यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे मानव समाज की पीड़ा है। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। खेदजनक है कि प्रशासन एवं कुछ राजनीतिक लोग हत्या को आत्महत्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज ने प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग उठाई। हरियाणा की हमारी बहन मनीषा के साथ में बलात्कार करके हत्या की गई, उसको न्याय मिले, CBI जांच हो
पूरा प्रकरण में और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस संबंध में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है सर्व हिंदू समाज के बैनर तले। कब की घटना है और क्या 15 दिन पहले की घटना है और मनीषा बहन के साथ में जो अन्याय हुआ है, ऐसी और अगली मनीषा बहन के साथ में कोई घटना न घटे, इसके लिए आप हम सबको मैदान में डट के रहना पड़ेगा। रतलाम से पधारा हूँ और अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद का जिलाध्यक्ष का नेतृत्व करता हूँ। आज हमारे समक्ष हरियाणा राज्य से मनीषा बहन के साथ जो बलात्कार के बाद उसका मर्डर करके दोषियों को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जाकर दोषियों के हौसले बुलंद किए जाते हैं और दोषियों के हौसले बुलंद की वजह से जस्ट उसके आगे कोई दूसरी घटना इसी प्रकार की बन जाती है, जिसके लिए हमारा सामाजिक सभी सर्व हिंदू समाज का सामाजिक एक दायित्व बनता है कि हम ऐसी घटनाओं का जमकर और खूट का विरोध करें और ताकि भविष्य में हमारी माँ बहन सुरक्षित रहे और किसी प्रकार से उनकी असमत और उनकी इज्जत पे कोई प्रकार का दाग या कोई इस प्रकार का शोषण नहीं हो पाए। हरियाणा की जो बहन हमारी मनीषा दीदी जो है, उनकी जो एक शिक्षिका थी जो पढ़ाने जाती थी, उसकी बेरहमी से मौत कर दी गई है। आज हम तो कई ज्ञापन दे चुके हैं, कई महिलाएं जो आज मतलब पीड़ित है उनके लिए कई ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन ऐसे ही सड़ते रहते हैं, ना ही कभी किसी की मांग पूरी होती है। मैं खुद भी एक महिला हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं भी आती जाती हूँ। आज सरकार को चाहिए ऐसा कानून लाना चाहिए जो महिलाएं अपने आप में सुरक्षित महसूस करें, और जो कानून है उसमें यह भी संशोधन होना चाहिए कि जो आरोपी रहते हैं उनको 6 महीने में ही सज़ा देगी, या तो फांसी की सज़ा दे दो आप। गरीब बाप रहता है, वो बार बार कोर्ट जाता है, हम भी देखते हैं कोर्ट में कई बाप रहते हैं जो सीढ़ियों पे दलदलाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनको न्याय मिलता ही नहीं है, सालों साल तक सड़े रहते हैं, बेचारे घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी तो बच्चियाँ चली जाती है लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि ऐसा कानून लाए कि 6 महीने में आरोपी की फांसी की सज़ा हो। हमने ज्ञापन दिया है, जिस तरह से हरियाणा में बहन मनीषा की हत्या कर दी गई, मतलब आप सोच सकते हैं कि इस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। आज जो इस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है, वाकई प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार को इन भ्रष्ट जो लोग हैं जो ये ऐसी घटना घटित करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज हमने मांग करी, सर्व समाज ने मिलकर मांग करी है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। मनीषा बहन के जो साथ घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में सख्त से सख्त सज़ा का जो है मांग की गई है कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरी मनीषा के बारे में या किसी बहन के बारे में ये जो सोचने वाले लोग हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन जो बात है वो यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आज पूरे केवल किसी एक स्टेट की बात नहीं करूँ, पूरे भारत में इस तरह की घटनाएं हो रही है और मनीषा जैसी लाखों बहनें इस क्राइम की शिकार हो रही है। आज सरकार को चाहिए कि हर क्षेत्र में स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ जाकर जो शिक्षा मिल रही है, शिक्षा के साथ साथ उनको कुछ ऐसी सुरक्षा के टिप्स भी मिलने चाहिए, और जो उनको कानूनी अधिकार दिए हैं लड़कियों को उनके बारे में उनको बताना ज़रूरी है कि जैसे राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उनको अगर मारने का अधिकार है किसी को अपने आप की रक्षा करने में, ये बच्चियों को जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक कोई परिवर्तन आने वाले नहीं है। नगर पालिका कार्यालय में नगर के सभी कार्यालय में समय पर होने चाहिए, परंतु विगत 8 दिनों से मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण नगर पालिका का कार्य पूर्णतः ठप हो गया है। इंजीनियर भी 5 दिनों से गायब है। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजेश अंजने ने बताया कि सीएमओ पिछले सोमवार से 3 दिन तक अवकाश पर चले गए थे। आज मंगलवार को भी नहीं आए, 9 दिन हो गए हैं। इंजीनियर भी छुट्टी पर है, वह भी 5 रोज से मौजूद नहीं है। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति चरमराई हुई है। लोगों के नगर पालिका से जुड़े कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारियों की अनुपस्थिति के चलते कार्यालय के कक्ष खाली हैं। विधायक सचिन बिरला द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए आदेश का 15 दिन बीत जाने के बाद भी पालन नहीं हुआ है। सीएमओ साहब जैसा कि पिछले सोमवार के दिन पता चला था कि उनका कुछ खरगोन में एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ली हुई है
और मंगल बुध गुरु तक की छुट्टी थी उनकी। बाकी वो अभी आज तक भी नहीं आए हैं। आज सवेरे मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला था मुझे कि मैं कल आऊँगा नगर पालिका, तो पूजा पाठ के कारण नहीं आ पा रहे हैं वो। उस समीक्षा बैठक में कुत्तों का और ये आवारा कुत्तों का और जो गाय हैं ये जो रोड पे घूमती रहती, इसके लिए विधायक जी ने समीक्षा बैठक भी की थी और भी समस्याएं थी। वहाँ पर निर्देशित भी किया था कि शीघ्र इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो अभी आज से चालू हो रहा है कुत्तों को तो पकड़ने का, जो काट रहे हैं, जो पागल हो रहे हैं, उसको पकड़ने का अभियान आज से चालू कर दिया गया है। इसके बाद गायों की भी व्यवस्था होगी। बुरहानपुर जिले में खराब सड़कों के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को सिंधी बस्ती में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों के तत्काल निर्माण की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक ने बताया कि खराब सड़कों के कारण पहले एक छात्रा, फिर एक युवक और रविवार को एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। कांग्रेस नेता शैली कीर ने कहा कि 6 महीने पहले इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने में शहर अध्यक्ष रिंकू टाक, युवा नेता ठाकुर देवेश्वर सिंह, निखिल खंडेलवाल, अरुण जोशी सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद और कार्यकर्ताएं मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर शहर के सड़क की मरम्मत के और नए निर्माण की मांग की है। तक नहीं आ रहे यहाँ पे। मुख्य रूप से पिछले साल भी हम गणपति के समय ही धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, गड्ढों में बैठे थे, और तब से अभी तक जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। आप बुनकर बोले, आप बीड़ी मजदूर बोले, आप स्टूडेंट्स बोले, आम जनता बोले, सब परेशान हैं। और इतनी मौतें आपके सामने एक उदाहरण है कि इनको सिर्फ अपनी बड़ी है जनता, इनके लिए सिर्फ एक मजाक है। तो उसी को लेके आज कांग्रेस द्वारा फिर इनको जगाने का काम किया गया है, फिर इनको याद दिलाने का काम किया गया है कि आप जनता से चुन के आए, जनता आपसे नहीं है। और हम यही बोल रहे हैं कि अगर सड़कें जल्द से जल्द नहीं बनी तो एक बड़ा आंदोलन कर हम इनको फिर से जगाने का काम करेंगे। बुरहानपुर शहर के अंदर जिस तरीके से चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हो रखे, पूरा शहर गड्ढों से बदहाल हो चुका है। आज इन सब इसकी रिपेयरिंग और इसका अच्छे तरीके से पेचवर्क की मांग को लेकर शहर के अंदर जो गंदा पानी की स्थिति हो रखी है, स्पेशली आज तो हम लोगों का जो शहर के अंदर जो बदहाल सड़कें हो रखी है, आए दिन एक हफ्ते के अंदर 3 दुर्घटनाएं हो चुकी है। 3 बच्चों ने जो है काल के घास हुए हैं। आज उन सब मांगों को लेकर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आज प्रशासन को भी, अधिकारियों को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चापलूसी करने में लगे हुए, जी हुजूरी करने में लगे, ये चीज़ों को छोड़ दे, नहीं तो आने वाले समयों में उनके साथ बड़े जो हमारी सरकार आएगी तो उनके खिलाफ एक हम लोग यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।